हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड दी HCF ऑफ। यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स दे रखे और हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे HCF फाइंड करना है। तो देखो अभी तक हमने HCF फाइंड किया था। HCF होता क्या था, हमने नंबर के लिए फाइंड किया था और होता क्या था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता था हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, होता क्या था एक बार मैं यहां पे बताता हूं। जैसे मान लो हमारे पास दो नंबर है 6 एंड 10, क्योंकि हमने नंबर्स के लिए पढ़ा था। तो 6 एंड 10 का अगर मैं HCF निकालूं तो क्या आएगा, देखो HCF का मतलब होता है 6 एंड 10 का HCF क्या होगा, एक ऐसा नंबर मतलब कि हाईएस्ट नंबर हो जो दोनों नंबरों को क्या कर दे, डिविजिबल कर दे। तो HCF इसका क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लो अगर हमारे पास 4 एंड 8 है तो इसका HCF क्या होता था कि एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे और ज्यादा से ज्यादा जो नंबर पॉसिबल हो सके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 4 जो है इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, और इससे बड़ा नंबर कोई हो ही नहीं सकता जो इसको डिवाइड कर, मतलब 2 हो सकता है, लेकिन 2 भी इसको डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन 2 इसका HCF नहीं होगा, क्योंकि ये हमें क्या लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो बड़े से बड़ा हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, टर्म्स आ जाएंगी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म है और इनके लिए हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। जैसे पहला पार्ट है यहाँ पे 18a क्यूब एंड 27a स्क्वायर b। तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म है, मुझे दोनों को क्या करना है, HCF फाइंड करना है। देखो फाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहले ये तो 18a क्यूब, अगर मैं इस 18a क्यूब का फैक्टर की फॉर्म में लिखूं तो 18 के अगर मैं प्राइम फैक्टर करता हूं तो 18 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, और a की पावर कितना है, यहाँ पे 3 है, तो हो जाएगा a इंटू a इंटू a। ठीक है, ऐसे ही 27a स्क्वायर भी, 27a स्क्वायर भी अगर इसको मैं एक्सपेंड करके लिखूं, यानी कि मल्टीप्लाई करके लिखूं इसको, तो 27 का प्राइम फैक्टर क्या बनेगा, 27 का तो बन जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। a की पावर क्या है 2, तो ये बन जाएगा a इंटू a, और b क्या है, b की पावर 1 तो b। अब करना क्या है, अगर मुझे HCF फाइंड करना है, इनमें जो भी कॉमन पार्ट है, जैसे ये 3 और एक 3 ये कॉमन हो गया, ये 3 और एक 3 यहाँ पे एक 3 कॉमन आया, एक ए कॉमन आया, दूसरा ए भी कॉमन आ गया, क्या कुछ और कॉमन है, तो और कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF क्या आ जाएगा, तो इनमें से एक एक बार हमें लिख लेना है 3 a इंटू a। तो क्या बन जाएगा, ये 3 3 से तो 9 हो गया, और a इंटू a स्क्वायर, तो HCF कितना आ गया हमारा, 9a स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट लेते हैं इसका, बी पार्ट। जैसे बी पार्ट में हमें गिवन है, हमें 12p स्क्वायर एंड 6p क्यूब, ये दो टर्म दे रखी है, इसका क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। सबसे पहले इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। देखो 12 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करता हूं, 12 का प्राइम फैक्टर होगा 2 2 से 4 3 से 12, और p स्क्वायर यानी कि p कितने टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स। ऐसे ही 6p क्यूब, 6p क्यूब को मैं लिख सकता हूं, 6 को लिख दिया 2 इंटू 3, और p क्यूब का मतलब 3 बार p आ जाएगा। तो कॉमन क्या है, देखो एक तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, तो इसमें कॉमन क्या क्या आ जाएगा, जैसे HCF अगर यहाँ पे निकाले, एक तो ये 2 कॉमन आ गया, एक ये 3 कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है, p कॉमन आ जाएगा और एक ये p, तो जो भी कॉमन पार्ट है इन सबको क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 3 से 6, और p की पावर क्या आ जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो p की पावर हो जाएगी 2, तो इसका HCF कितना आ गया, 6p स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सी पार्ट। सी पार्ट में मुझे रखा है, तो मैं XYA स्क्वायर है, और सेकंड टर्म में हमारे पास है XYA। हमें क्या करना है, इन दोनों का HCF। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा x इंटू वाई और a स्क्वायर, यानी कि a कितनी बार, 2 टाइम्स। सेकंड वाला है XYA, तो ये क्या बनेगा, x इंटू वाई इंटू a। तो देखो एक तो इसमें x कॉमन है, दूसरा ये y कॉमन, और एक इसमें a कॉमन मिलेगा, तो HCF क्या आ जाएगा हमारा, XYA। ये क्या आ गया, इन दोनों टर्म का HCF। ठीक है, एंड सिमिलरली डी वाला पार्ट, डी वाले पार्ट में क्या, एक CZ,
एंड माइनस dz। तो देखो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, सिर्फ हमें क्या देना है यहाँ पे जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कुछ है नहीं, तो कॉमन तो कुछ आएगा नहीं कांस्टेंट पार्ट में। वेरिएबल में यहाँ पे सी है, यहाँ पे जेड है और यहाँ पर डी और जेड, तो कौन सा वेरिएबल कॉमन मिल जाएगा, सिर्फ जेड। तो एचसीएफ हो गया इसका जेड। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हमें कुछ पार्ट दे रखे हैं, कुछ पॉलिनोमियल्स हमारे पास। फैक्टराइज द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, इनको हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको हमें एक सिंपलेस्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको लिखना होगा। तो वही हमारा क्या होता है, फैक्टराइजेशन। जैसे अगर हम नंबर की बात करें, जैसे कोई नंबर है 60, अब अगर इस 60 को हम प्राइम नंबर के मल्टीपल में लिखे, जैसे 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये क्या है यहाँ पे कि हमने 60 को स्मॉलर नंबर के यानी कि प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सेम हमें क्या करना है, हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, हमें इसको भी क्या करना है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, यानी कि कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लेकर आना है, और उसी को हम क्या बोलेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, हमें इसका एक कॉमन पार्ट ढूंढना पड़ेगा, यानी कि इसका इन दोनों टर्म का एचसीएफ। और उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे है 18 और यहाँ पर है 27, तो अगर देखा जाए 18 एंड 27 का एचसीएफ क्या होगा, तो हमें एक ऐसा नंबर पता करना है कि वो नंबर हाईएस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा हो और इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो देखो 18 को लिखा जा सकता है 9 इंटू 2 और ऐसे 27 को लिखा जाता है 9 इंटू 3। ये जो 9 है दोनों में कॉमन है, इसका मतलब 9 क्या बन जाएगा, इनका एचसीएफ। तो कांस्टेंट में तो क्या कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा। वेरिएबल में क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल p है, यहाँ पर भी वेरिएबल p, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल की पावर 3 और यहाँ पर p की पावर 2। तो हमेशा जब सेम वेरिएबल हो तो उसका मिनिमम पावर कॉमन जाएगा। तो यहाँ पे तो पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3, तो कितना पावर कॉमन जाएगा, 2। अब सेकंड वेरिएबल यहाँ पे x है, यहाँ पे q, तो ये दोनों तो डिफरेंट है, तो ये तो कॉमन जाएगा ही नहीं। तो ये आ गया इन दोनों टर्म का एचसीएफ। अब क्या करेंगे, 18p3x, देखो इसमें से 18 में से 9 का फैक्टर गया, तो 18 में से अगर 9 जाएगा तो 2 का फैक्टर बच जाता है, तो यहाँ पे 2 बच गया। ठीक है, p की पावर कितनी थी, 3, लेकिन 2 पावर बाहर से लगी थी, कॉमन चलेगी तो दो तो बाहर से लगी, लेकिन कितनी पावर बची, 1 बची, तो p की पावर 1। और वेरिएबल x ये तो ऐसे ही बचा, माइनस 27 में से 9 का फैक्टर चला गया तो 3 बचा, p की पावर 2 वो बाहर चली गई, बचा क्या, q। तो ये क्या आ गया, इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, और इसी तरीके से हमें सारे पार्ट करने होंगे। जैसे बी पार्ट पे आते हैं, बी पार्ट में दे रखा है 12a² b माइनस 9ab² प्लस 6ab। अब इसमें भी क्या करना है, हमें इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आना है, यानी कि इसको 2 या 2 से ज्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लेकर आना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट पार्ट है 12, यहाँ पे है 9 और यहाँ पे 6। तो हमें 12, 9 और 6 के लिए एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो तीनों को डिवाइड कर दे और ज्यादा से ज्यादा, मतलब 12, 9 और 6 का हमें क्या पता करना होगा, एचसीएफ। तो देखो 12 3 से डिविजिबल, 9 भी 3 से डिविजिबल और 6 भी 3 से डिविजिबल। 3 से ज्यादा कोई नंबर ही नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो 12, 9, 6 में तो क्या आपको मिलेगा कॉमन, 3 का फैक्टर। अब यहाँ पे वेरिएबल a एंड b है, यहाँ पे भी a एंड b है, यहाँ पे भी a एंड b है, लेकिन जो वेरिएबल कॉमन होता है उसकी क्या होगी, मिनिमम पावर। तो देखो a की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे भी पावर 1, तो मिनिमम पावर क्या है, 1। तो एक a कॉमन जाएगा। ऐसे ही b यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, तो b की पावर कितनी कॉमन, 1 कॉमन। कॉमन निकालने के बाद हर एक टर्म में जो पार्ट बच जाएगा उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले 12a² b पर आते हैं। देखो 12 में से 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 बाहर है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4। a की पावर 2 थी, एक पावर बाहर, तो कितना बचा, a बचा। b की एक पावर और वो पावर पहले से ही बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 4 है। फिर ये माइनस माइनस आ गया। 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 में से एक 3 बाहर, तो एक 3 बचा। a की पावर 1 वो बाहर है, b की पावर 2, एक b कॉमन चला गया तो एक b बचेगा। फिर साइन प्लस 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो 3 तो बाहर चला गया, तो क्या बचेगा, 2। a एंड b दोनों इसके लिए बाहर है, तो ये हो गया हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि इसका हो गया इस गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन। ठीक है,
नेक्स्ट सी पार्ट, सी पार्ट में रखा है पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस पी आर। अब देखो यहां पर हर एक टर्म का अगर देखा जाए तो कोएफिशिएंट यानी जो कांस्टेंट पार्ट है वो तो कुछ है ही नहीं, तो कांस्टेंट तो कुछ कॉमन जाएगा नहीं। लेकिन वेरिएबल देखा जाए, यहाँ पे वेरिएबल p है, यहाँ पे p क्यू है, यहाँ पे p r, तो कौन सा वेरिएबल कॉमन है? सिर्फ p कॉमन है और p का भी मिनिमम पावर क्या है 1, तो सिर्फ क्या कॉमन आएगा p। अब p स्क्वायर में से p जाएगा तो एक p बच जाएगा, प्लस p क्यू में से एक p बाहर है तो क्या बचा? q बचा। p r में से p बाहर है तो क्या बचा? r। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया? p ब्रैकेट में p प्लस क्यू प्लस r। नेक्स्ट डी पार्ट, डी में क्या है? 8 a की पावर 4 इंटू बी प्लस 18 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 a b की पावर 4। सबसे पहले यहाँ पे कांस्टेंट पर देखो, कांस्टेंट यहाँ पे 8 है, ये 18 और 2, तो 8, 18 और 2 का एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि ये तीनों नंबर जिससे डिविजिबल है वो नंबर क्या है? 2। तो 2 से डिविजिबल तो 2 इसका कॉमन फैक्टर हो गया। अब वेरिएबल पाएंगे, देखो यहाँ पे वेरिएबल a, यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a, तो a कॉमन जाएगा, लेकिन इसकी मिनिमम पावर, तो यहाँ पे पावर है 4, यहाँ पे पावर है 2 और यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब एक पावर, तो a की एक पावर कॉमन जाएगी। b, तीनों टर्म में b आ रहा है, लेकिन b की मिनिमम पावर क्या है? 1, तो एक b कॉमन जाएगा। अब क्या करेंगे? 8a4b में आ जाओ, 8 में 2 का फैक्टर चला गया, तो यहाँ पे क्या नंबर बचा? यानी कि हमें एक ऐसा नंबर देखना कि मल्टीप्लाई करने पे 8 मिल जाए। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 8, तो 2 4 8, तो 4 बचा। a की एक पावर बाहर है, चाहिए कितनी? 4 पावर, तो यहाँ पे कितनी पावर बचेगी? 3 पावर। b में से एक था और a की पावर बाहर है, प्लस 18, तो 18 के लिए क्या आ जाएगा? 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 9, तो 2 ये रहा तो बचेगा 9। a की पावर 2, एक a बाहर चला गया तो एक a बचा। b की पावर 2, एक b बाहर है तो एक b बचा, प्लस 2, तो 2 तो पहले से बाहर था, a एक बाहर चला गया, b की पावर 4 में से एक b बाहर, तो b क्या था? b की क्यूब। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2ab ब्रैकेट 4a³ प्लस 9ab प्लस का b³। एंड क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, ई पार्ट, x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस x³ y³ प्लस 2xy। तो देखो क्या हो जाएगा इसमें? x स्क्वायर वाई स्क्वायर, सबसे पहले वेरिएबल x यहाँ पे भी है, इस टर्म में भी x है, इस टर्म में भी x, तो x की कितनी पावर कॉमन? मिनिमम पावर क्या है? 1 है, तो 1 कॉमन। y तीनों टर्म है, लेकिन मिनिमम पावर क्या है? y 1, तो y कॉमन। बचा क्या? x की 2 पावर में से एक x बाहर, y की 2 पावर में से एक y बाहर, तो एक x एक y माइनस। इसके लिए दोनों की पावर 3 है, लेकिन एक एक पावर बाहर है, तो दो पावर बच जाएगी, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और इस टर्म के लिए x बाहर है, y बाहर, लेकिन क्या बचेगा? कांस्टेंट 2, तो 2। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया? xy ब्रैकेट में xy माइनस x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज 7.1। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं।